मैं ये शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार को भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो आज जो है, आज मौसम ख़राब है तो ज़्यादातर लोगों का मूड जो है पढ़ाई की तरफ नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम वैसे तो हमें 2 टॉपिक करना है, बिंदुसार और सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में जब आप मूड फ्रेश होगा तब सही समझना। आज में बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोग मौर्य वंश का अध्ययन कर रहे थे। मौर्य वंश में हमने 2 राजाओं के बारे में देखा था। कौन कौन से? 2 नहीं, एक ही। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सत्ता स्थापित किया था। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से किसको मारा था? धनानंद को मारा था। धनानंद को मार करके फिर कौन से ईस्वी में, कौन से ईसा पूर्व में? 322 ईसा पूर्व में कौन से वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की। और एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। किसके साथ में हुआ था? सिकंदर नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसके साथ युद्ध हुआ था? एक यूनानी आक्रमणकारी आया था। दूसरा सिकंदर के बाद उसका एक, हाँ, सेल्यूकस निकेटर के साथ में हुआ था। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। और एक संधि हुई थी 303 ईस्वी में, ईसा पूर्व में 303 बीसी में एक संधि हुई थी सिकंदर का सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, जिसमें उसे क्या क्या मिला था? 4 प्रांत मिले थे, कंधार, काबुल, हेरात और मकरान। ठीक है, 4 प्रांत मिले थे, दहेज के रूप में कह सकते हो। तो इस तरीके से भारत का विस्तार काफ़ी लंबा हो गया था। अब यहाँ पर बना बनाया जो है बिंदुसार को मिल जाता है। उसके बाद में जो है उसका पुत्र जो है बिंदुसार आता है, सम्राट बनता है। तो यहाँ पर आज हम लोग बिंदुसार पढ़ेंगे। बिंदुसार के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो अध्ययन करेंगे। बाकी का हम लोग अशोक के बारे में ये सारे पॉइंट जो है कल देखेंगे। आज हम खाली बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा इसकी घटना चर्चा कर लेते हैं। देखो, बिंदुसार का जो कार्यकाल था, देखो चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य जो है 298 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है? चंद्रगिरी पहाड़ी पर। कहाँ पर है चंद्रगिरी पहाड़ी? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य जो है चला जाता है। किसके साथ में? भद्रबाहु के साथ में। भद्रबाहु जो जैन मुनि था उसके साथ में चला जाता है। वहाँ संलेखना अथवा संथारा पद्धति से अपने प्राण का त्याग करता है। ऐसा कहा जाता है, कहीं मिलता है कि उस समय मगध में लगभग 10-12 वर्ष तक अकाल पड़ा रहा। काफ़ी लंबा अकाल पड़ा था। तो कुछ जैन मुनियों ने बताया था कि तुमने बहुत जो है हत्या की है, पाप किया है, बहुत सारे लोगों को मारा है, युद्ध किया ना, बहुत बड़ा साम्राज्य किया था। तो जैन मुनियों ने कहा कि तुम जो है जैन धर्म अपना करके और जो है इस तरीके से अपना जो है निर्वाण प्राप्त करो तो तुम्हारे जो है पाप जो है मुक्त हो जाओगे। उसके बाद में तुम्हारा साम्राज्य जो है वो दुर्भिक्ष से पीड़ित है, वो सही हो जाएगा। तो इसीलिए वो संथारा प्रक्रिया से इसी वजह से उसने प्राण को त्यागा था। तो उसका पुत्र बिंदुसार, देखो यहाँ पर इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? बिंदु शब्द आया है ना इसमें। देखो, चाणक्य एक ऐसा गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का जो बहुत सचेत रहता था और उस समय षड्यंत्र बहुत होते थे, राजा को मारने के लिए बहुत षड्यंत्र होते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से तैयार किया था सैन्य प्रशिक्षण दे करके। और उस समय विष दे करके भी मारने की परंपरा थी कि विष कन्याएं होती थी। इसने स्वयं विष कन्या, ये भारत का क्या विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने विष कन्याओं की सहायता से बहुत सारे राजाओं को मारा था। चाणक्य और विष कन्या तैयार करता था, जहर दे दे करके। कुछ कन्याएं जो सुंदर कन्याएं होती थी उनको जहर दे दे करके विष कन्या बनाता था। तो इसको पता था कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे चंद्रगुप्त को भी कोई विष कन्या मार सकती है। तो चंद्रगुप्त को भी जो है खाने में जहर देता था थोड़ा थोड़ा, और चंद्रगुप्त को भी पता नहीं था, उसको बताता भी नहीं था। थोड़ा थोड़ा जहर देता था जिससे कि उसके शरीर में विष बन जाए और उसके कारण जो है कोई भी विष कन्या अगर मारने आए या कोई भी विष देकर उसको मारे तो फिर वो रिएक्शन कर जाए विष से, वो मरे ना। तो इसको जो है पता कब चलता है कि जहर दे रहा है अशोक को, वो इसको चंद्रगुप्त मौर्य को पता तब चलता है जब
जो है इसकी पत्नी जो रहती है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था यहाँ पर दुर्धरा, जो कि ऐसा पता चलता है कि ये जो है नंद वंश का जो आखिरी शासक था धनानंद, उसकी सिस्टर थी, बहन थी। कौन? दुर्धरा। तो दुर्धरा जो है, अभी दुर्धरा पे एक कहानी भी बताऊंगा मैं। दुर्धरा एक बार जब उसने भोजन में जहर दिया तो इत्तेफाक से चंद्रगुप्त मौर्य कहीं चला गया था भोजन करने से पहले, और दुर्धरा आती है और भोजन को खा लेती है। दुर्धरा भोजन को खा लेती है और वो उसके पेट में जो है बिंदुसार रहता है गर्भ से, ठीक है, दुर्धरा रहती है। तो इसलिए इसके रिएक्शन की वजह से जो बिंदुसार है उसके शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, जिससे जन्म लेते समय ही उसके शरीर पे जो है दाग रहता है, विष का काले काले दाग रहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बिंदुसार। तो बिंदुसार का नाम इसलिए पड़ गया। दुर्धरा, बिंदुसार की माँ का नाम था दुर्धरा, जो कि संभवतः ये धनानंद की सिस्टर थी, बहन थी, ठीक है। बहन क्यों थी? क्योंकि मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य उस समय विजय के लिए जाता था, मगध को विजय करने के लिए पाटलिपुत्र में काफ़ी समय तक रहा आड़े पीछे, तो दुर्धरा से उसका संपर्क हो गया था। तो दोनों चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा में प्रेम प्रसंग हुआ था। तो देखो एक बार चाणक्य ने, अभी चूँकि बहुत सारी इसको परीक्षाएं देनी पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य को, तो जब ये पता चलता है कि दुर्धरा से इसका प्रेम प्रसंग हो गया, तो चाणक्य ने इसको समझाया था कि अभी तुमको पूरे भारत को एक करना है, और इसलिए जो है तुम अभी ये सब काम मत करो, ये सब काम तुम्हारे हिस्से में नहीं है। तब इसने हताश होकर कहा था कि जो है गुरुजी, क्या मतलब इतना तपस्या करनी पड़ेगी एक राजा बनने के लिए, मतलब कि हम प्रेम भी नहीं कर सकते हैं किसी से। तो उसने कहा था अगर तपस्या न करनी पड़े तो हर घर में राजा पैदा हो जाए, हर घर में राजा पैदा हो जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कहानी इसमें जोड़ दी है कि अगर आप तप नहीं करोगे, तप करके ही आदमी अच्छा आदमी बनता है और आईएएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं में जाता है। अगर तप नहीं करे, बिना तप करे ही आदमी आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, तो हर घर से आईएएस होंगे, घर घर से आईएएस होंगे। तो यहाँ से हमको शिक्षा मिलती है कि इसने जो है बहुत त्याग किया था चाणक्य के कहने पर, चाणक्य के सानिध्य में आकर के। तो दुर्धरा इसकी माँ थी और जो है चंद्रगुप्त इसका बिंदुसार का पिता था। अब बिंदुसार के कई नाम मिलते हैं। पहला तो जैन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है सिंहसेन। क्या नाम था? सिंहसेन। जैन ग्रंथों में इसका नाम सिंहसेन मिलता है। और इसके अलावा इसको जो है अमित्र चेट्स कहा गया है। यूनानी ग्रंथों में इसका नाम मिलता है अमित्र चेट्स। अमित्र चेट्स, अमित्र चेट्स नाम कहाँ मिलता है? यूनानी ग्रंथों में। क्या नाम मिलता है? अमित्र चेट्स। और भारत में अमित्र चेट्स का मतलब होता है अमित्र घात। क्या होता है? अमित्र घात। तो इसका एक नाम और मिलता है अमित्र घात, ठीक है। अमित्र का मतलब क्या होता है? जो मित्र ना हो। जो मित्र ना हो कौन होगा? दुश्मन, शत्रु। तो शत्रुओं का विनाश करने वाला। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो शत्रुओं का विनाश करने वाला पदवी कौन धारण करता था? बिंदुसार। तो बिंदुसार के कई नाम थे, सिंहसेन भी था, अमित्र चेट्स यूनानी ग्रंथों में इसके नाम मिलते हैं, और अमित्र घात भी किसको कहा जाता था। तो इस तरह से इसके नाम हो गए। हालांकि इसको बहुत बड़ा साम्राज्य पिताजी का मिल गया था, लेकिन इसे कोई युद्ध ज़्यादा नहीं करना पड़ा। इसके कार्यकाल में जो है तक्षशिला, जो कि कश्मीर के आसपास वाला हिस्सा था ना, तक्षशिला जो पहले आम्भी था, उसका राजा कब था? जब सिकंदर आया था। तो तक्षशिला में उसका शासक आम्भी हुआ करता था। लेकिन बाद में जो है चंद्रगुप्त ने उसको जीत करके अपने उसमें मिला लिया था। चंद्रगुप्त क्या उस समय जो है, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ही इसको जीत करके अपने शासन में मिला लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार कर लिया था, हिंदू कुश तक उसका विस्तार हो गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर तक्षशिला में एक विद्रोह होता है, और तक्षशिला का गवर्नर उस समय था, इसका बड़ा बेटा था सुसीम। बड़ा बेटा था इसका कौन? सुसीम, जो कि तक्षशिला का गवर्नर था। तो यहाँ पर विद्रोह होता है। इस विद्रोह को सुसीम दबा नहीं पाता है, विद्रोह को दबा नहीं पाता है। और यहाँ पर उज्जैन था। क्या था? उज्जैन, जो कि मालवा वाले क्षेत्र में था। तो उज्जैन का गवर्नर था अशोक। कौन था उज्जैन का गवर्नर? अशोक। तो उज्जैन या अथवा मालवा, प्रश्न आता है कभी कभी कि बिंदुसार के कार्यकाल में अशोक कहाँ का गवर्नर था? गवर्नर मतलब शासक, प्रशासक, राज्यपाल कह सकते हो। तो अशोक कहाँ का था? उज्जैन का था। उज्जैन अथवा मालवा, ये मालवा क्षेत्र है। तो अशोक को भेजा जाता है तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए, और सरलतापूर्वक विद्रोह को वो दबा देता है, बिना सैन्य हथियार ले जा करके ऐसे ही प्यार से दबा देता है। तो
इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि तक्षशिला के विद्रोह को किसने दबाया था? अशोक ने। अब सुसीम इसका बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था। ऐसी कहानी मिलती है जैन ग्रंथों में कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? इसने जो है पूरा शतक मार दिया था 101 पुत्र थे और बिंदुसार सुसीम जो है सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था। जब हम लोग अशोक को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर अशोक ने 101 में से 99 भाइयों की हत्या की थी। अपने 101 भाइयों में से 99 भाइयों की हत्या की थी। सुसीम बचा था और स्वयं बचा था, बाकी 99 लोगों को साफ कर दिया था। तो पहले अशोक इस तरीके से था। तो 101 पुत्र थे किसके? बिंदुसार के। ठीक है। और बिंदुसार की जो पत्नी थी उसका नाम था दुर्धरा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है दुर्धरा बिंदुसार की नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी दुर्धरा। बिंदुसार की तो कई पत्नियां थी। बिंदुसार की तो जब 101 पुत्र हैं तो बहुत सारी पत्नियों का उल्लेख मिलता है। उसमें से एक पत्नी थी धम्मा, धम्म या धम्मा, तो जिसको धर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, धम्मा या धर्मा, पाली भाषा में जो है इसको धम्मा कहते हैं। तो धर्मा से ही अशोक उत्पन्न होता है। अशोक किसका जो है उत्पन्न पुत्र था? तो धम्मा का। ठीक है। तो बिंदुसार की जो है इस तरीके से इसके कई वो नाम मिलते हैं। इसने जो है इस समय इसके मित्र हुआ करते थे। सीरिया एक राज्य था। सीरिया यहाँ पर जो है पश्चिम में एक सीरिया एक देश था। सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम। कौन था? एंटियोकस प्रथम। सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस प्रथम। तो इसने बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग की। एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग की। इसने कहा, चूँकि ये क्षेत्र जो है भूमध्य सागर के आसपास वाला है और भूमध्य सागर में के आसपास वाले क्षेत्र में रसदार फलों का जो है उत्पादन होता है। रसदार फल जैसे अंगूर हुए, अंजीर हुए, इन सब चीज़ों की जो है उत्पादन वहाँ होता है और इन फलों का यहाँ पर मदिरा बनाई जाती है। आज भी जो है इटली वगैरह में विश्व के सबसे महंगे जो है मदिरा और जो है शराब वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसने जो है अब चूंकि ये इसको जीतना तो था नहीं, पूरा साम्राज्य तो था ही इसको यहाँ से लेकर के और पूरा ये इसके अंडर में था, तो ये मदिरा मस्त में मस्त रहता था। तो इसने एंटियोकस से कहा था, 3 चीज़ों की मांग की थी। किन किन चीज़ों की? एक तो कहा था अंगूर की मदिरा दे दो, अंगूर की मदिरा, क्योंकि मदिरा यहाँ की बहुत बेहतरीन होती थी। तो अंगूर की मदिरा लिख लेना इसको। 3 चीज़ों की मांग की थी। पहला क्या मांगा था? अंगूर की मदिरा। और दूसरा अंजीर, सूखा मेवा अंजीर मांगा था। अंजीर फल जो है सूखे मेवे होते हैं, इसको मांगा था। और तीसरा मांगा था दार्शनिक। इसने कहा था एक दार्शनिक और भेज देना। दार्शनिक क्यों मांगा था? कि दार्शनिक रहेगा तो कुछ उसके साथ हम जो है वार्तालाप करेंगे तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। लेकिन एंटियोकस प्रथम ने, जो सीरिया का शासक था, उसने कहा देखो हम तुमको शराब भी दे देंगे और अंजीर भी दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है, हम दार्शनिक को नहीं भेजेंगे। तो दार्शनिक को नहीं भेजा था। तो प्रश्न आता है कि 3 चीज़ों में से किस चीज़ को एंटियोकस से नहीं भेजा था? तो एंटियोकस ने जो है दार्शनिक को नहीं भेजा था। एंटियोकस ने दार्शनिक को नहीं भेजा था। और क्या क्या भेजा था? अंगूर की मदिरा भेजी थी और अंजीर भेजी थी, और जो है दार्शनिक को नहीं भेजा था। लेकिन बाद में जो है इसके कार्यकाल में बिंदुसार के समय 2 जो है राजदूत आते हैं। एक तो आता है आपका सीरिया से एक राजदूत आता है जिसका नाम था डायमेकस। सीरिया से जो राजदूत आता है उसका क्या नाम था? डायमेकस। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि जो है, अच्छा पहला राजदूत भारत का कौन था? मेगस्थनीज। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेगस्थनीज। और ये जो है बिंदुसार के समय में आया था कौन सा? डायमेकस। कहाँ से आया था? सीरिया से। राजदूत का काम क्या होता था कि जाकर के राजनीतिक संबंध बनाना, दूसरे देश के राजाओं से राजनीतिक संबंध बनाना। तो डायमेकस आया था कहाँ से? सीरिया से। और एक मिस्र से आया था डायोनोसिस। मिस्र से आया था डायोनोसिस, यहाँ लिखता हूँ, मिस्र से आया था डायोनोसिस। ठीक है। तो मिस्र से एक राजदूत आया था जिसका नाम था डायोनोसिस। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बिंदुसार से संबंधित थे। एक बार फिर से जो है रिकॉल करो हमारे साथ, अब याद हो जाएगा। बिंदुसार का कार्यकाल क्या था? 298 से 273। ठीक है। इसके कई नाम थे। बिंदुसार के साथ साथ में इसका नाम जो है सिंहसेन था और अमित्रचेट्स या अमित्रघात जिस, ठीक है, यूनानी ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है? अमित्रचेट्स मिलता है। ठीक है। बिंदुसार क्यों पड़ा, इसकी कहानी पूरी बताई है मैंने कि विषाक्त भोजन खा लिया था इसकी मम्मी ने, दुर्धरा ने।
तो इसलिए जो है उसके शरीर में काले काले चिकत्ते पड़ गए थे, इसलिए बिंदुसार नाम पड़ा। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके कार्यकाल में तक्षशिला में कश्मीर वाले क्षेत्र में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। और तक्षशिला का उस समय गवर्नर कौन था, इसका बड़ा वाला बेटा सुसीम था, लेकिन वो असफल रहा तक्षशिला के जो है विद्रोह को दबाने में। तो इसका दूसरा बेटा जो अशोक था वो जाता है, जो कि उस समय मालवा का या उज्जैन का क्या था, गवर्नर था। वो जाता है विद्रोह को दबाने के लिए और विद्रोह को दबा करके सफलतापूर्वक वापस आता है। ठीक है। तो ये शुरू से ही बहुत योग्य था। और इसके अलावा इसने 3 चीज़ों की डिमांड किससे की, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम। तो प्रश्न आता है कि एंटियोकस प्रथम किसका समकालीन था, कौन से भारतीय राजा का समकालीन था एंटियोकस प्रथम, बिंदुसार का समकालीन था एंटियोकस प्रथम, जो कि सीरिया का शासक था। यहाँ से 3 चीज़ों की मांग करता है, एक तो अंगूर की मदिरा, और दूसरा अंजीर, और तीसरा दार्शनिक। तो दार्शनिक को नहीं भेजता है, मना कर देता है कि दार्शनिक हमारे यहाँ व्यापार में नहीं भेजे जाते हैं, तो दार्शनिक को नहीं भेजता, दोनों चीज़ों को भेज देता है। लेकिन बाद में डायमेकस नामक राजदूत आता है मिस्र, वहाँ से सीरिया से, और डायनोसिस नामक जो है राजदूत आता है मिस्र से। तो इस तरीके से ये बिंदुसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब कल हम लोग जो है सम्राट अशोक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये यहीं पर हम ख़त्म करते हैं।